बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कैट के नए लेक्चर के साथ मोहम्मद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर है। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर गए थे और आप लोगों से मैंने गुजारिश की थी कि आप लोग फीडबैक दीजिएगा ताकि मॉक एक्सरसाइज को शुरू किया जा सके, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमेंट, कोई ईमेल या कोई राब्ता नहीं हुआ। अब जाहिर है मजबूरन मुझे चैप्टर नंबर 2 शुरू करना पड़ रहा है। अगर आप लोग अब भी कहें कमेंट करें तो हम उसकी मॉक एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसको आप लोग डिफरेंटिएशन कहते हैं, इसमें हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और डेरिवेटिव्स के फर्स्ट प्रिंसिपल और उसके बुनियादी अकायद जो हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो बेटा आप लोग इसमें देखते हैं कि आपको सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगाने पड़ते हैं। जाहिर है अब वो एफएससी के लिए आपको उनकी ज़रूरत होती है। अब हम उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पेश आती है हमें कि ताकि हम अपने मसाइल को ज़रा तेज़ी से हल कर सकें। तो आज मैं 2 शॉर्ट ट्रिक आप लोगों से शेयर करूँगा, उसको देखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू आ गई कि 2x + 3 / 4x - 9 है। इसका आपने y प्राइम देखना है या डेरिवेटिव देखना है। तो हम लोग बुनियादी तौर पे इसको एफएससी में जब सॉल्व करते थे तो आपको याद होगा कि हम लोग इसको एफएससी के अंदर हल करते थे कि y प्राइम क्वोशिएंट रूल के तहत नीचे वाली वैल्यू वैसे लगाते थे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते थे और फिर ऊपर वाली वैल्यू लगाते थे और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते थे, डिवाइडेड बाय, और नीचे वाली वैल्यू का फिर हम स्क्वायर कर लेते थे। ये क्वोशिएंट रूल आ गया। 4x - 9 और ये 2, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x + 3, 4x का डेरिवेटिव 4 और 9 का 0 डिवाइडेड बाय 4x - 9 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप, 8x - 18 माइनस 8x - 12 डिवाइडेड बाय 4x - 9 का स्क्वायर आ गया। ये कैंसिल आउट कीजिए, -18 और नेगेटिव ये 30 नेगेटिव बन गया ओवर 4x - 9 का स्क्वायर आ गया। हम कुछ इसको यूं सॉल्व करते थे, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक फॉर्म देखिएगा। आप इनके कोफिशिएंट देख लें क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट है 9 और 2 है, ये 3 है, 4 है और 9 है, -9। इनका आप y प्राइम के लिए डिटर्मिनेंट लेंगे, 2, 3, 4 और -9 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम का स्क्वायर करेंगे। चलें बेटा इसको हल करें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -18 - 12 तो ये -30 ओवर 4x - 9 का स्क्वायर। तो ये बड़ी आसानी के तहत ये बड़ी मैंने आसान सी एग्जांपल एक लिखी थी जिससे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये एफएससी में यूं सॉल्व किया जाता था। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं बेटा, अब इसके लिए एक आप जनरल फार्मूला याद रखिएगा। वो जनरल फार्मूला क्या है अब हम देखते हैं। इसका जनरल फार्मूला याद रखिए कि अगर y की वैल्यू कुछ यूं आ रही हो, a कोई कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई फंक्शन f(x) मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई कांस्टेंट उसमें ऐड हो जाए और आपके पास आ जाए नीचे c(f(x) + d आ जाए, तो इसका y प्राइम किसके इक्वल आएगा?
तेजी से इसको हल करने का तरीकेकार क्या है कि y प्राइम के लिए आप इन्हीं कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट लेते आएंगे। क्या आएगा, a b c d का डिटर्मिनेंट आ जाएगा और यहां पर जो फंक्शन दिया गया है इस डिटर्मिनेंट के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय नीचे जो फंक्शन बन रहा होगा सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी, उसका आप लोग बेटा स्केयर ले लेंगे। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए ये बड़ा कारगर टूल है और बड़ी आसानी के साथ, मिसाल के तौर पे बेटा आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल के 2x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 11 आ गया। तो इसको शॉर्टली कैसे हल करेंगे आप, एफ प्राइम, ये इनके जो कांस्टेंट है उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, जुबानी हल करें उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस 64, 22 और 64 ऐड कर लें तो ये आ गया 86। फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। लो बेटा आपके पास आंसर आ गया। इसको थोड़ा बहुत अगर को मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसी तरह एक लाइन में ये हल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन है जैसे कि 2 cos x प्लस 11 है और नीचे है 6 cos x माइनस 1 है, तो आपने इसका डेरिवेटिव देखना है। तो इसका जो y प्राइम आएगा वो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2 आ गया और इसे इससे मल्टीप्लाई करें 66 माइनस 66, ये बन गया -68। और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x हो गया डिवाइडेड बाय 6 cos x माइनस 1 का स्क्वायर। जी बेटा नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 68 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x माइनस 1 का स्क्वायर। 1 मिनट से कम में आप इसको 30 सेकंड में तकरीबन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जज़र के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं या डिवीजन के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनमें बड़ा प्रॉब्लम आता है, बड़े मुश्किल लगते हैं हम लोगों को। मैं उसकी एक एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन था या लंबा सा क्वेश्चन है, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। इसको ऐसे अगर क्वेश्चन टूल से करें तो ये कम से कम भी 10 मिनट का काम है, और अगर इसका लॉग लेके हम हल करें तो उससे भी ये 5-6 मिनट। मिसाल के तौर पे इस तरफ आप नेचुरल लॉग ले लें और जाहिर है लॉग में जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉग उनको ऐड कर देता है, तो ये शक्ल आ जाएगी log x और log a प्लस एक्स की पावर जो 1/2 है log वो पावर शुरू में ले आएगा प्लस, और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा log a माइनस एक्स और पावर नीचे आ जाएगी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/y और आगे dy by dx या y प्राइम log x का डेरिवेटिव 1/x, log a प्लस x का डेरिवेटिव 1/2 a प्लस x और फिर फर्दर डेरिवेटिव a का 0 x का 1 हो गया -1/2 log a माइनस x का a माइनस x और a माइनस x का फर्दर डेरिवेटिव -1। y उस तरफ ले जाए, y प्राइम y into 1/x प्लस 1/2 a प्लस x प्लस 1/2 into a माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यही जो लॉग का ट्रिक है, बजाय इसके कि हम ये बीच वाला हिस्सा भी साथ में रखें, हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनको आपने शॉर्टली कैसे सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल यही वैल्यू है y is equal to x square root of a plus x divided by square root of a minus x। तो इसका y प्राइम कुछ इस शक्ल में आएगा कि पहले आपने इस जगह पे y लिख देना, यही फंक्शन लिख दिया, y आ गया। अब जो मल्टीप्लाई आ रहे उनके साथ पॉजिटिव साइन लगाते जाना है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन लग जाएगा और जो डिवाइड हो रहा होगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है, पावर स्टार्ट में लिख देनी है, इसकी पावर 1 है तो 1 स्टार्ट में आ गया 1/x। जी बेटा इसकी पावर कितनी है 1/2,
इसको नीचे लिखें, इस फंक्शन को a प्लस एक्स नीचे लिख दें और ऊपर इसका डेरिवेटिव लगा दें, a का 0 x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद ये पावर नीचे लिखें, जजर के नीचे रकम देख लें क्या आ रही है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स करें और ऊपर इसका डेरिवेटिव पुट कर दें, a का 0 हो जाएगा x का -1। लो बेटा एक लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से आप इस तरह के जो जजर वाले क्वेश्चन है वो जस्ट एक लाइन में सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल इसी को हम चेंज करते हैं, हमारे पास है y फॉर एग्जांपल है कि a प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2 और a माइनस एक्स की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय, और नीचे अपने पास आ रहा है a 2 प्लस 3x की पावर, चलें जी 7/2 कर लेते हैं। देखने में ये काफी मुश्किल फंक्शन नजर आ रहा है। अब हम इसका एक लाइन में या दो लाइनों में जवाब कैसे निकालेंगे, तो इसका बड़ा बेस्ट शॉर्टकट क्या है कि y प्राइम इक्वल पहले क्या लिख लें y, उसके बाद ट्रिक याद रखें कि जो ऊपर रकमें आ रही हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन आएंगे और नीचे वाली के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब इसकी पावर देखें पहले कितनी है, 3/2 लिख दें डिवाइडेड बाय नीचे ये फंक्शन पुट कर दें a प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव लगा दें, a का 0 x स्क्वायर का 2x। इसी तरह बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा जी। बेटा पावर कितनी है, 1/2 शुरू में लिखें डिवाइडेड बाय और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स और ऊपर इसका डेरिवेटिव लगा देना, a का 0 नेगेटिव x का -1। ये डिवाइड हो रही है, इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। इसकी पावर कितनी है, 7/2। नीचे ये फंक्शन लिखिए 2 प्लस 3x और ऊपर इसका डेरिवेटिव पुट कर दें, 2 का 0 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। चले जी आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से आप इन चीजों को हल कर सकते हैं। जो थ्योरी है वो बुक वाली जरूर रीड कर लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, मोटी मोटी चीजें। लेबनीज ने कैसे डेरिवेटिव को डिनोट किया, लैग्रांजीज ने कैसे किया, कॉशी ने कैसे किया, तो ये चीजें आप बुक की टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पावर रूल क्या है, पावर रूल में अगर इरेशनल पावर आ जाए तो क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये सारी चीजें आप लोगों के खुद रीड करने वाली हैं। जाहिर है वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगले लेक्चर में कुछ नए ट्रिक्स के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।